मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। तू बड़ा दुखी हो रहा था ना यार, आईपीओ का तो अलॉटमेंट मुझे मिलता ही नहीं है। कोई नहीं, आईपीओ नहीं है तो क्या हुआ, अपने पास म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन तो है ना, एनएफओ पीरियड सुना है? स्टार्टिंग के टाइम में इन्वेस्ट करते हैं वही फायदा होगा। आईपीओ एनएफओ सेम सेम है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये एनएफओ और आईपीओ दोनों बहुत ही भारी शब्द है, और मेरी धी ने बोला था कोई भी इंसान ऐसे बोले कि एनएफओ और आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक समान है तो उनसे 100 नहीं करोड़ों कदम की दूरी बना के चलो, यहाँ से भागना पड़ेगा, भागो। दी 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 मेरे दोस्त ने बोला कि एनएफओ और आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक समान होता है, और आपने मुझे बोला तो इन लोगों से दूर रहना, तो मैं भाग के आ गया। क्या मैंने सही करा? हाँ आदित्य सही किया, ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही है। एनएफओ और आईपीओ एक जैसे नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हम सब, बट मैं आपको समझाऊंगी और इसका मेन रीजन बताऊंगी वीडियो के एंड में। बट उससे पहले हम समझते हैं कि एनएफओ और आईपीओ होता क्या है। Hello, I am from SEBI and a note to all the private companies. Tell me who all wants to expand their business and raise money from public? Me, 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 me. Wait, one second. After seeing all the applications, I have accepted only one application of Bank Company. Congratulations, Bank Company. You got a chance to raise money from the public. So yes, make a public offer to the public in a primary market. Go ahead. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ CEO ऑफ बैंक कंपनी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1000 शेयर्स मेरी कंपनी के। लिमिटेड है, 3 दिन है, इनिशियली जितना खरीद सकते हो खरीद लो। यस बैंक CEO सर, आई गॉट योर पॉइंट। यू सेड यू हैड 1000 शेयर्स, बट मान लीजिए 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो फिर आप कैसे शेयर्स को अलॉट करोगे? मतलब लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, आपके शेयर्स तो बहुत कम है। बेटा गुड क्वेश्चन, ये डिसीजन हम लेंगे लॉटरी सिस्टम से। सो ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि तुम्हें मिलेगा या नहीं। ओह, ये लॉटरी का गेम बड़े बड़े बिजनेसमैन भी खेलते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मम्मी पापा को बताऊंगा, मेरे को भी खेलने देंगे। सो यस, आईपीओ इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वेयर प्राइवेट कंपनी बिकम्स पब्लिक. Over here, shares issued are limited in nature, and once these shares are in public, they get listed on stock exchanges like BSE and NSE, and over there, buying and selling happens on the particular exchange. Now let's move to mutual funds office to understand what is NFO. But उससे पहले I'll recommend you to watch the video on basics of mutual funds. And यहाँ पे आप अभी मेरी सुन लो please. We already have 5 mutual fund schemes. I think we should launch one more. Excuse me sir, from where should we purchase your shares? Shares? हम शेयर्स इशू नहीं करते, हम शेयर्स, बॉन्ड्स या फिर अदर एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। उसको हम इशू बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हम इशू करते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स। सो अगर आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज करने हैं हमारे नए फंड के, देन स्टार्टिंग में एक न्यू फंड ऑफर पीरियड आएगा, तब जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप तब भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, उसके कुछ दिन बाद अगर वो ओपन एंडेड स्कीम है, देन आपके लिए इन्वेस्टमेंट की विंडो दोबारा खुल जाएगी, और उस टाइम पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और मनी को रिडीम भी कर सकते हैं। सो हम म्यूचुअल फंड यूनिट्स इशू करते हैं, ठीक है, शेयर्स नहीं। तो फिर आप कितने म्यूचुअल फंड यूनिट्स इशू करते हैं? अनलिमिटेड है, एज एन अगर ₹10 के फेस वैल्यू है, देन अगर आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो आपको 100 यूनिट्स मिल जाएंगे, सिंपल। सो यू डोंट हैव लिमिटेड एडिशन ऑप्शंस लाइक शेयर्स हैव। मतलब अगर 1000 लोगों ने अप्लाई किया तो आप हज़ारों को दे देंगे, 10,000 ने किया तो 10,000 को भी मिल जाएंगे, ये बढ़िया है। येस ऑब्वियसली हम शेयर्स की तरह इतने लिमिटेड नहीं होते, आप जितना अमाउंट इशू करेंगे, जितने भी इन्वेस्टर्स हमारे पास आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, हम आप सबको यूनिट्स अलॉट कर देंगे। इन शॉर्ट, एनएफओ स्टैंड्स फॉर न्यू फंड ऑफर। Whenever a mutual fund company or asset management company launches a new fund, then they open it for a particular period, like only for the subscription, and that period is called NFO period. At that point of time you can only subscribe but can't redeem, but after few days the window will open again in the case of open-ended funds, and at that point of time you can buy or sell the mutual fund units. It's all up to you. And whatever money is raised during the NFO period, it is invested in equities, debt or other asset classes. Got it. NFO is for mutual funds and IPO is for shares. बट आपने मुझे बोला कि NFO में इन्वेस्ट करना इतना अच्छा डिसीजन नहीं होता जितना IPO में इन्वेस्ट करने का होता है। क्यों दीदी, रीज़न बताओ। Yes, there are various reasons. सबसे पहले है ट्रैक रिकॉर्ड।
फॉर एग्जाम्पल जब हम कंपनी के IPO में सब्सक्राइब करते हैं देन हमें पता होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है, लाइक वी गेट अ ड्राफ्ट रेड हेरिंग एंड प्रोस्पेक्टस, उसमें अपन सब कुछ देख सकते हैं। बट इन द केस ऑफ NFO न्यू फंड ऑफर हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, हमारे पास कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं होती है, क्योंकि फंड मैनेजर परफॉर्म करना कब स्टार्ट करेंगे, जब मनी आएगा उसके बाद ही तो वो डिसाइड करेंगे ये पैसा मुझे किधर और कहाँ लगाना है। सो दैट्स वाई NFO एंड IPO इसमें बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते हैं। सेकेंड वन, इट कैन बी कॉस्टलियर। क्या आपको पता है जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करा जाता है एंड उसकी कोई गाइडलाइंस हैं जो सेबी ने प्रेस्क्राइब कर रखी है, तो ये वो सर्कुलर है। इसमें आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग के अमाउंट्स है वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, बट जैसे जैसे जो अमाउंट टोटल मैनेज करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर फंड मैनेजर, जैसे जैसे वो अमाउंट बढ़ता है वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है। बट NFO नया है तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़े कम ही पैसे होंगे, दैट्स वाई एक्सपेंस रेशियो चार्ज ओवर हेयर इज क्वाइट हाई। बट कई बार कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी आ जाते हैं जब NFO में ही 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हो जाता है, बट मोस्टली स्टार्टिंग के टाइम में कम ही रहता है। थर्ड वन इज रिटर्न इवैल्यूएशन। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर हम IPO के टाइम पे सब्सक्राइब करते तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, और ऐसा ही वो सोचते कि NFO के टाइम पे भी हम म्यूचुअल फंड स्कीम को परचेज करेंगे तब भी हमें ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। बट उससे पहले हमें समझना होगा कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और शेयर्स में कैसे होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी शेयर्स पार्ट फर्स्ट। जब कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं देन वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का बहुत मेजर रोल होता है कि किस कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा है, किस कंपनी के शेयर की डिमांड कम है, देन उसकी वजह से भी हमारे रिटर्न पे फर्क पड़ता है। ऑन द अदर हैंड जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करते हैं देन वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई नहीं देखा जाता, वहाँ देखा जाता है फंड मैनेजर परफॉर्मेंस, मार्केट कंडीशंस, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड मैनी अदर फैक्टर्स। एंड इसके लिए हमें प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड की बहुत ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास नहीं है। दैट्स वाई NFO के टाइम पे अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर भी दिया देन इतना इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास होगा नहीं कि जिससे हम रिटर्न्स को थोड़ा बहुत भी इवेल्युएट कर पाएँ। नाउ लेट मी डिबंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिथ कि जब हम NFO के टाइम पे किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तब जो NAV होती है यानी कि एक यूनिट की जो प्राइस होती है वो 10 रुपीज़ होती है, तो फ़ायदा तो हमें है ही ना। बट ऐसा नहीं है एंड आज इस मिथ से हम छुटकारा पाके ही रहेंगे। लेट्स मीट फंड A एंड फंड B। फंड A की जो यूनिट प्राइस है वो ₹10 है एंड फंड B की जो यूनिट प्राइस है वो ₹20 है एंड मैं दोनों में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ। अब क्या हुआ, फंड A ने मुझे 1000 यूनिट्स दिए एंड फंड B ने मुझे 500 यूनिट्स दिए। अब आप सोच रहे होंगे फंड A में मुझे ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं फंड B में मुझे कम यूनिट्स मिल रहे हैं, देन ऑब्वियसली फंड A अच्छा हुआ ना। तो थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं। लेट्स से दोनों में हमें 10% रिटर्न मिला। सो आपकी जो NAV 10 रुपीज़ की थी अब आपकी NAV क्या हो गई 11। बट इन फंड B हुआ कि आपकी जो 20 रुपीज़ की NAV थी अब क्या हो गई वो 22। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 रुपीज़ से बढ़ा और यहाँ पे ओनली 1 रुपीज़ से, देन फंड B ज़्यादा अच्छा हुआ ना। दोनों में कितना कंफ्यूजन है। लेट्स मूव अहेड एंड हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आता है फाइनल अमाउंट है वो है 11,000। देन रिडेम्पशन अमाउंट सेम है तो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए NAV अगर 10 रुपीज़ की है तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। सो गाइस चिल। लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम देन पहले आप एग्जिस्टिंग स्कीम्स को देख लीजिए, डायरेक्ट न्यू फंड ऑफर में मत जाइए क्योंकि अभी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बट फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कोई नई कैटेगरी कोई नई थीम ही है उसमें हमें जाने का मन है देन मेक श्योर यू डू योर ओन स्टडी एंड रिसर्च। बट आई स्टिल प्रेफर कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं आप पहले उसमें से ही देख लीजिए, वो ही काफ़ी होंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स and make sure you share with your friends and family members too. So yeah, don't forget to like, share and subscribe the channel. Until then, goodbye.